भगवान पुष्प लेकर के आए और विचार किए, देखो विलंब हो गया, चलो चलो जल्दी चलो। अब भगवान पुष्प लेकर के आए, लेकिन मार्ग में जानकी के सुंदरता का वर्णन करते हुए आए। गुरु जी के पास आए, गुरु जी कुछ पूछते, तब तक राम जी ने कहा, गुरुदेव विलंब हो गया, उसके पीछे कारण है, हमने जानकी को देखा और महाराज जो जो वहां बात हुई सब कह दिए, सब कह दिए। क्यों छुपाएं, क्या किससे छुपाएं भैया, जो हो सब साफ साफ हो, ज्यादा छिपावा मत करो। जब सब कह दिए तो उसका परिणाम क्या हुआ, फल क्या निकला? बोले फल ये हुआ कि गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। गुरुदेव ने कहा सुफल मनोरथ, देखो यहां तुम्हारा नहीं बोले राम जी को, बोले तुम्हारे, दो वचन, तुम दोनों का मनोरथ सफल हो। भैया दोनों का क्या? तो कुछ लोग कहते हैं कि जब राम जी जानकी जी को देख रहे थे तो लक्ष्मण की दृष्टि उर्मिला पर पड़ गई थी, लेकिन हमारे अवध के संत कहते हैं, अवध के संत कहते हैं कि भैया जब राम जी देख रहे थे जानकी को और जानकी जी राम जी को देख रहे थे तो लक्ष्मण जी के मन में इच्छा जगी, क्या ये कितनी सुंदर जोड़ी है, अगर ये जोड़ी बन जाती तो कितना बढ़िया रहता, और ये हमारी भाभी बन जाती तो कितना बढ़िया रहता, भाभी माँ बन जाती। इसलिए गुरुदेव ने कहा लक्ष्मण आपका भी मनोरथ सफल होगा, जो आप चाह रहे हैं आपकी भाभी ही बनेंगी। महाराज समय बीता, सायंकालीन जब भगवान भोजन इत्यादि लेकर के शयन करने के लिए जब चले तो देखे कि पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय है। जब चंद्रमा को देखे महाराज तो भगवान ने कहा, देखो ये जो चंद्रमा है ना एकदम जानकी की तरह है, सीता की तरह है, ये चंद्रमा जानकी के समान है। लेकिन फिर विचार किए, ना ना चंद्रमा में तो दोष है, ये जानकी के समान नहीं हो सकता। क्या दोष है? बोले भैया पहली बात तो चंद्रमा का उत्पत्ति ही गलत है, और भाई बंधु बोले महाराज वो भी गड़बड़ है। जन्म सिंधु पुनिबंधु विसु दीनमलीन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम चंद्रबापुरूरम। भैया ये बेचारा गरीब चंद्रमा सीता के मुख जैसा कैसे हो सकता है? देखो जानकी के पिता विदेह हैं, लेकिन महाराज चंद्रमा के पिता समुद्र हैं। उत्पत्ति बोले महाराज खाला समुद्र, समुद्र का एक चुल्लू पानी ना पी पाओ, मुख में पड़ जाए तो पूरा मुख नमकीन। भाई बंधु बोले महाराज क्या करूं, भाई एक है तो वो विष है, जो हल्का सा जीभ पर लग जाए तो शमशान घाट की यात्रा बन जाती है। जन्म सिंधु पुनिबंधु विषु, और हे जानकी का मुख कमल हमेशा खिला रहता है, और चंद्रमा केवल रात को खिलता है, दिन में मलिन रहता है, दिन मलिन। और बोले कलंकित है, क्या कलंक है? शशि कुरुतीय गामी नहुस, चढ़े भूमि सूरजान, लोक वेद से विमुख वायधम को वेद समान। अरे चंद्रमा को तो गुरु पत्नी गमन का दोष है। शशि गुरु तीय गामी नहुस,
चंद्रमा को गुरु पत्नी गमन का दोष है, इस पर कलंक है, ये कलंकित है। और दूसरी बात एक बार और, क्या इसमें दोष है? घटाई बढ़ाई बिरहिन दुखदाई। महाराज, जब चंद्रमा घटता बढ़ता है तो जो बिरही होते उनको कष्ट होता है। और महाराज जिस दिन पूरा हो गया उस दिन ग्रसई राहु निज संधि पाए। जब समुद्र मंथन हुआ ना, सूर्य चंद्र के बीच में राहु था, दोनों ने इशारा किया तो राक्षस है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से सिर उड़ा दिया और राहु ने कहा कि अब तो हम तुमको ही पाएंगे। और महाराज बेचारा कभी घटता है कभी बढ़ता है। अच्छा, इसके पीछे भी कहानी है। कहानी क्या है? बोले महाराज, चंद्रमा की 28 पत्नियां, सबसे अधिक रोहिणी से प्रेम करे। रोहिणी जी से प्रेम करता था महाराज, तो सारी जो पत्नियां हैं दुखी रहे। जाकर के दक्ष से कहीं दक्ष ने समझाया कि ऐसा मत करो, लेकिन चंद्रमा अपने चाल से बाज ना आवे। क्रोधित होकर के दक्ष ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम क्षीण हो जाओ। और महाराज जब क्षीण होने लगा, क्या करे? शिव जी की उपासना किए, शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने कहा देखो, अब श्राप है, लेकिन ये 15 दिन घटेंगे, 15 दिन बढ़ेंगे। और जिस दिन महाराज पूर्ण होता है उस दिन क्या होता है? बोले राहु आ गया, चलो बच्चा गोल मटोल खूब बढ़िया हुए हो, अब तुम्हें पाले तो राहु निगल जाता है। राम जी ने कहा चंद्रमा के मुख के समान सीता का मुख नहीं है। सैन किए महाराज, प्रातःकालीन जगे, प्रातःकालीन जगे, सारा क्रिया किए। गुरुदेव इधर तैयार थे। श्री जनक जी महाराज सतानंद जी को बुलाए और कहे कि जाओ गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र जी के पास। और सदानंद जी ने कहा कि हे ऋषि, चलो जनक जी आपको सभा में बुलाए हैं, उस रंग भूमि में चलो। नारायण, सतानंद जी और विश्वामित्र जी बातचीत कर ही रहे थे, उसी समय भगवान आए। भगवान आए, सतानंद को प्रणाम किए, गुरुदेव को प्रणाम किए। उस सभा में जितने मुनि थे, जितने ऋषि मंडली थी, सबको प्रणाम किए। विश्वामित्र जी ने कहा हे राम, तुम ठीक समय पर आए हो, चलो देखें आज विधाता वो यश किसे दे रहा है, कौन धनुष का खंडन कर रहा है, कौन प्रशंसा चढ़ाता है, जानकी किसको ब्याही जाती है। महाराज लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव, ये कार्य तो वही कर सकता है जिस पर आपकी कृपा हो, जिस पर आपकी कृपा हो। महाराज जितने संत समाज थे सब जोर से हंसे। महाराज सबने आशीर्वाद दिया, सबने आशीर्वाद दिया। राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र जी के साथ चले रंगभूमि के तरफ। रंगभूमि की तरफ चले, सभा में पहुंचे नहीं थे तब तक जनकपुर में शोर हो गया, भैया भैया, अरे बहनों देखो देखो, जो परसों घूम रहे थे ना नगरी में, आज वो जा रहे हैं सभा में, चलो दर्शन करने के लिए। रंग भूमिया ये दो भाई, अस सुधि सब पुरवासिन पाई। रंग भूमिया ये दो भाई, अस सुधि सब पुरवासिन पाई। रंग भूमिया ये दो भाई,
अस सुधि सब पुरवासी न पाई। भूमि ये दो भाई अस सुधि सब पुरवासी न पाई। चले सकल गृह काज बिचारी। चले सकल गृह काज बिचारी। चले सकल गृह काज बिसारी। चले सकल गृह काज बिसारी। बाल जुबान जरठ नर नारी। बाल जुबान जरठ नर नारी। चले सकल गृह काज बिसारे। बाल जुबान जरठ नर नारी। चले सकल गृह काज बिसारी। बाल जुबान जरठ नर नारी। भैया सुने कि दोनों भाई रंग भूमि में आ गए। महाराज जो वृद्ध थे जो बालक थे सब दौड़ पड़े। औरतियां जो थी घर के सब दौड़ पड़ी। महाराज घर की बहू भी दौड़ पड़े। सब दौड़ करके आई कहाँ? बोले रंग भूमि में। राम लक्ष्मण जी आए नहीं थे, आ गई महाराज। जनक जी ने देखा अब बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ हो गई महाराज, सबको बिठाया जाए। तो सेवकों को बुलाए और के भैया जाओ सबके सम्मान अनुसार आसन प्रदान करो। जो जैसा था महाराज उसको वैसा आसन दिया गया। सबको बिठाया गया, सबको बिठाया गया। जब सब लोग बैठ गए उस समय भगवान उस सभा में प्रवेश किए। जब भगवान सभा में प्रवेश किए महाराज, अरे तो फिर कहना क्या। भगवान जब प्रवेश किए, गोस्वामी जी कहते हैं कि मानो ताराओं के बीच चंद्रमा का उदय हो गया हो। राजा कौन है? बोले महाराज और अन्य अन्य जो राजा आए हैं ना वो सब तारे हैं। और राम जी जब गए तो क्या बोले चंद्रमा है। और जब चंद्रमा उदित होता है तो तारे क्या होते हैं? बोले महाराज मलिन हो जाते हैं। जब राम जी लक्ष्मण जी पहुंचे महाराज तो प्रवेश किए। जब प्रवेश किए तो वहां जितने लोग थे सभी ने अपने भावनाओं के अनुसार दर्शन किया। सभी ने जिनकी जो भावना थी। गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में कि तो ही मोहि नाते अनेक। भगवान से हमारा अनेक संबंध है, जो जी में आए वो मान लो। भगवान को अगर पिता बनाना चाहते हो तो पिता बना लो, भगवान बन जाएंगे। भगवान को मालिक, अपने आप को नौकर बनाना चाहते हो तो बनाओ, भगवान बन जाएंगे। अब भगवान को बेटा बनाना चाहते हो तो भगवान बन जाएंगे। भगवान को सखा बनाना चाहते हो भगवान बन जाएंगे। यहां तक भगवान स्त्री भी बन जाएंगे। बने हैं ना। गोस्वामी जी ने कहा कि जिनकी जो भावना थी, जिनकी जो भावना थी उस भावना से देखे। जो बड़े बड़े वीर थे, रणधीर थे, उन्होंने देखा कि मानो वीर रस ही शरीर धारण कर लिया हो। लेकिन महाराज जो कुटिल थे, जो कुटिल राजा थे, वही देखे तो डर गए। वही देखे डर गए। उन्हें भगवान भयानक रूप में दिखे। जो महाराज इस सभा में दैत्य लोग आए थे, राक्षस लोग आए थे मनुष्य का शरीर धारण करके, वो देखे तो उन्हें भगवान कैसे दिखे? बोले भगवान उन्हें काल के समान दिखे।
भगवान ने कहा बच्चा आज दर्शन करो, आज दर्शन कर लो, बाद में आपकी ये मनोइच्छा हम पूर्ण करेंगे, बाकी नहीं रहेगा। जब महाराज मिथिला के लोग देखे, तो मिथिला के लोग जब देखे तो जो लोग थे उनको भगवान कैसे लगे? बोले महाराज नेत्रों के आभूषण लगे, नरभूषण लोचन सुखदाय। उस सभा में जो लोग थे महाराज, नारी बिलो कहीं हरस ही निज निज नृत्यन रूप, जन सोहत सिंगार धरे मूर्ति परमयनु। अच्छा, ये जो दोहा है अब बड़ा संशयात्मक दोहा है भैया। उस सभा में जो स्त्रियां थी उनकी कौन कौन सी रुचि थी? गोस्वामी जी ने कहा कि मानो सिंगार जन सोहत सिंगार धरे मूर्ति परम अनूप, मानो सिंगार रस ही परम अनुपम लावण्य मनोहर हृदय को लुभाने वाली मूर्ति धारण कर लिया हो। ये स्त्रियों का भाव क्या था? बोले भैया बड़ा ही पवित्र भाव था। जो जनक जी की माँ लगती हैं वो कहती हैं ये हमारे जानकी का वर बन जाता कितना बढ़िया रहता। जो भौजाई लगती हैं वो कहती हैं हमारा नंदोई बन जाता। बहन लगती हैं कहती हैं जीजा बन जाते। सब जानकी के लिए देख रहे हैं, सब जानकी के लिए देख रहे हैं। विद्वानों ने प्रभु को विराट रूप में देखा। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद साभौमिक। भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया। हजारों हाथ, हजारों मुख, हजारों पैर। नारायण। लेकिन जब जनक जी ने देखा सहित विदेह बिलो कहीं रानी, 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 शिशु सम प्रीत न जाते बखानी, शिशु सम प्रीत न जाते बखानी, शिशु सम प्रीत न जाते बखानी। जब महाराज जनक जी ने देखा, मैया सुनैना ने देखा तो कैसे लगे? बोले बच्चे के तरह, शिशु सम प्रीति, मानो अपना पुत्र हो। जनक जी तो जानते ही दशरथ के पुत्र हैं। और जनक जी देखो एक बात निवेदन करें, जब अश्वमेध हो रहा था ना, कब? जन्म से पूर्व भगवान के अश्वमेध पुत्रेष्ठी यज्ञ जब हो रहा था, उसमें सारे राजा आए थे। और सारे राजा आए थे, उसमें जनक भी आए थे, सब लोग आए थे। जब महाराज ये हुआ कि पुत्र होगा, जनक जी ने सोचा कि महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को यदि पुत्र हुआ और मुझे अगर जो पुत्री हो गई तो मैं इनसे क्या करूंगा? नाता जोड़ लूंगा। मैं अपने पुत्री का विवाह महाराज चक्रवर्ती चूड़ामणि दशरथ जी से कर दूंगा। तो महाराज हम भी समधि, हम लोग बराबर हो जाएंगे। हो आज दशरथ जी से कुछ कहने में संकोच लगता है, चक्रवर्ती सम्राट हैं और तब क्या होगे? बोले समधि हैं। उसी समय संकल्प कर लिए थे। और राम जी का जन्म हुआ, उसके बाद में जानकी का जन्म हुआ, तो विचार कर लिए कि अब तो ऐसा ही करेंगे महाराज। जानते हैं
तो कहे कि भैया ये तो पुत्र की तरह लगे। और देखो दामाद भी पुत्रे के तरह होता है। पुत्र की कम खातिर हो लेकिन दामाद की ज्यादा होती है महाराज। नारायण जो बड़े बड़े योगी थे भगवान को वो योग के माध्यम से परम तत्व जो महाराज शुद्ध शांत जैसा ध्यान करते थे निर्गुण निराकार परमात्मा का, वैसा देखे महाराज सबको भगवान दर्शन दिए, सबको भगवान दर्शन दिए। जनक जी आए और स्वागत किए, प्रणाम किए और कहे गुरु जी चलिए। आगे आगे जनक जी चले और पीछे पीछे और गुरुदेव चले, विश्वामित्र जी चले राम लक्ष्मण को लेकर के। और महाराज भगवान कैसे सुशोभित हो रहे हैं। भगवान के गले में गजमुक्ता जो होता है ना उसकी माला है और तुलसी की माला है। देखो तुलसी जरूर धारण करना चाहिए, हर व्यक्ति को तुलसी धारण करना चाहिए महाराज। और जो वैष्णव हो उसे तो धारण ही करना चाहिए। अगर तुलसी शरीर में है और शरीर छूट जाए तो नरक नहीं जाना पड़ेगा महाराज। तुलसी की बड़ी महिमा है। व्यक्ति कितना पाप किया हो यदि गले में तुलसी है तो फिर भगवान के पार्षद आएंगे। नारायण भगवान तुलसी धारण किए हैं। भगवान के कंधे जो हैं महाराज पूरे एकदम सुंदर ऊंचे ऊंचे कंधे हैं। बैल की भात जैसे बैल का गर्दन होता है ऐसे कंधे हैं। हाथ में बाण है, धनुष है। ले गए जनक जी महाराज और वो धनुष दिखाए। अब वाल्मीकि में तो पहले दिखा दिए, अब दिखाए महाराज और कथा सुनाए कि महाराज ये धनुष हमने प्रतिज्ञा में क्यों रखा। मैं एक दिन गया था पूजा करने के लिए, मेरी पुत्री जानकी भी गई थी। तो महाराज मैं रोज जाता था, उस दिन भी गया। एक दिन गया और जानकी साथ में गई थी। मैं पूजा करके लौट कर आया, पीछे पीछे जानकी आ रही थी। जब महाराज मैं अपने महल में प्रवेश करने लगा तो जानकी पूछी कि पिताजी ये धनुष कहाँ रखे। वो धनुष को उठा लाई। महाराज मैं बड़ा चिंतित हुआ। मैं व्रत किया, रात में भगवान शिव जी स्वप्न दिखाए कि जनक जी आपकी पुत्री कोई साधारण नहीं है। बोले महाराज हम इसके योग्य वर कहाँ पाएंगे। बोले इसी धनुष को प्रतिज्ञा में रख दो, जो इस पर प्रचंचा चढ़ाएगा, खंडन जो करेगा उसी से इसका विवाह होगा। और ये जो तुम्हारी पुत्री है जगत की माता है और जगत पिता से ही इसका विवाह होगा। ये कथा सुनाए। कई कथाएं हैं ग्रंथों में।